तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। अब देखो एक राइट सर्कुलर कोन है जो किसके ऊपर खड़ा है, तो वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। देखो सिंपल समझो, ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। ओके, अब इसके ऊपर एक कोन जो है वो क्या है, तो खड़ा है, ऐसा है। अब इसमें आपको हाइट जो कोन है उसका हाइट कितना दिया है, तो कोन का हाइट हमें दिया है 120 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है ये हमें कितना दिया है, तो रेडियस हमें दिया है 60 सेंटीमीटर। अब आए क्या बोला है देखो, ऑन हेमिस्फीयर और ये ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और ये जो हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस कितना है हमारा 60 सेंटीमीटर ही है। इस प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये जो दोनों है वो किसके अंदर है, तो ये दोनों राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है, जो जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ओके, तो देखो ऐसा हमारा, इसको पहले मैं रख कर देती हूँ। तो ऐसा जो है हमारा वो सिलेंडर है, ऐसा। ये कोन का हाइट 120 सेंटीमीटर था। ओके, अब देखो ये जो सिलेंडर है इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ है, तो पानी जो है इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला है कि फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर जो आपका जो है, जो सॉलिड, जो आपका सॉलिड है, ये क्या हुआ, इसके अंदर नीचे तक पूरा टच है। ठीक है, जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल ले लो, एक आप बाउल ले लो। ओके, बाउल में आप पानी भर लो, पानी भरने के बाद उसमें आप एक ग्लास रख दो, जो ग्लास है ऊपर नीचे तक टच हो रहा है, तो थोड़ा पानी तो गिरेगा ना। वैसे ही सेम इसमें भी हुआ है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में पूरा पानी भरा हुआ है, उसमें आपने ये सा एक बर्तन सपोज डाल दिया कोन सिलेंडर के शेप का, अब वो डाल दिया, तो अब कोन सिलेंडर में और ये जो कोन और हेमिस्फीयर है वो आपका नीचे नहीं बॉटम तक टच हो रहा है, तो अब इसके अंदर कितना पानी बचा है सिलेंडर के अंदर, वो हमें फाइंड करना है। होप आपको समझ में आया, वापस समझा रही हूँ। देखो सिलेंडर है, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, राइट। अब आपने इसके अंदर क्या रखा है, तो एक कोन और हेमिस्फीयर शेप का कोई सपोज बर्तन रखा हुआ है जो सिलेंडर के नीचे यानी कि आप नीचे तक टच हो रहा है। अब जब आप इसमें रखोगे इसमें से कुछ पानी तो गिरेगा, राइट। तो हमें क्या पूछा है कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा है वो हमें पूछा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, तो ये दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे और इस सिलेंडर में से क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो हमारा सिलेंडर है इसका हमें रेडियस कितना दिया है, तो 60 सेंटीमीटर, जो कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस है वही इसका भी रेडियस है, और इसका हाइट हमें कितना दिया है, तो 180 सेंटीमीटर। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। हम फाइंड करते हैं। तो देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन में तो सबसे पहले सिलेंडर का लिख लेते, तो सिलेंडर का रेडियस कितना दिया है, सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है, तो 180 सेंटीमीटर। अभी आते हैं कोन के ऊपर, कोन का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितना है हमारा, तो 120 सेंटीमीटर। फिर हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तीनों का रेडियस सेम है, तीनों का रेडियस जो है वो सेम है, अब पर हाइट ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे आप नाम दे दो 1, यहाँ पे आप नाम दे दो 2। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर, तब क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप माइनस कर दोगे क्या, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिखना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका हाइट का हमने क्या नाम दिया था, हाइट 1। ओके, माइनस, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके हाइट का नाम दिया था 2, हाइट 2, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर आप देखोगे तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर क्या है, सब में सेम है, तो पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लो, यहाँ पे क्या बचा, इसको हम बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं,
हाइट 1 बचा। अभी हाइट 1 हमारे पास कितना है, 180 है, यहाँ पे 180 लिख लो, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 13, ये पाई आर स्क्वायर तो अंदर चला गया, फिर मल्टीप्लाई हाइट 2 कितना है हमारे पास, 120 लिख दो, फिर प्लस 2/3, 2/3 का 2/3 लिखोगे, पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ पे आर क्यूब है तो आर स्क्वायर बाहर चला गया तो एक आर बचेगा, तो वो रेडियस कितना है हमारा 60, तो इंटू 60 कर दो, और यहाँ पे क्लोज बिग ब्रैकेट। अब देखो उसमें कुछ कट हो सकता है, 3 के टेबल में 60 आता है कितने जा, 20 जा, तो 3 1 जा 3, 20 जा, 3 के टेबल में 120 भी आता है कितने जा, 40 जा, 3 1 जा 3, 40 जा। ओके, अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, रेडियस कितना है हमारा 60, तो 60 इंटू 60। अब यहाँ पे 180 है, माइनस, अब देखो यहाँ पे 41 जा 40 आया, यहाँ पे 22 जा कितना होगा, 40 होगा, तो 40 + 40 करोगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, खाली 1 और ये 40, तो 41 जा 40 आया। ओके, यहाँ पे 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 40, और प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 80, यानी 80 180 में से 80 माइनस कर दोगे तो देखो 22/7 है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 6 जा 36, तो 36 00। अब 100 में से 180 में से 80 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये सबको मल्टीप्लाई कर दो और 7 से क्या कर दो, तो डिवाइड कर दो। तो देखो स्टूडेंट्स, सिंपल, पहले चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 मल्टीप्लाई बाई 22, तो 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 3 6 + 1 7, अभी भी 72 आएगा, प्लस करोगे क्या आएगा, 2 7 + 2 9, यहाँ पे 7 यानी कि 792 आ गया, तो 792, यहाँ पे कितना जीरो है, 2 2 4 जीरो है, तो इसको हम साइड 4 0 1 2 3 4 और डिवाइड पे क्या कर दो, 7 कर दो। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया 792 आया, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 100 का 2 जीरो है, और 7 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। जब इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, फिर जो आंसर आएगा, फिर आंसर डिवाइड करोगे तो जो आंसर है हमारा आंसर आ जाएगा, तो 7920000 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 9 बचेगा, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 2 नीचे, 7 3 जा 21, 1 बचेगा, 0 नीचे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 0 नीचे, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 0 नीचे लोगे, तो यहाँ पे करते हैं 0 0 3 0, ठीक है, फिर 7 2 जा 14, माइनस करोगे 6 बचेगा, 0 नीचे, फिर 7 8 जा 56, माइनस करोगे 4 बचेगा, फिर पॉइंट लोगे 0 आएगा, फिर 7 7 जा 7 35, फिर 5 बचेगा, 0.0, फिर 7 ऐसे चलते रहेगा ये। ओके, तो ये आंसर हमारा आ गया। तो मेरा आंसर कितना आया, 113,148.57। ये किसमें था, सेंटीमीटर में था, तो आप क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि इतना पानी जो है हमारा इसके अंदर है, किसके अंदर, तो सिलेंडर के अंदर। तो अभी देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, यहाँ से left in the cylinder is 31428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो आ गया हमारा आंसर। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long 2 cm in diameter। ओके, अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक ग्लास है। अब वो ग्लास कौन से शेप का है, तो स्फेरिकल शेप का है। कौन से शेप का है, तो इस स्फेरिकल शेप का है। अब इसमें क्या बोला है, हैज अ सिलेंडर नेक। अब इसी ग्लास का एक सिलेंडर नेक है, यानी कि ऐसा आपका सिलेंडर है ऐसे। ओके, आपका ड्राइंग समझ आना। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो सिलेंड्रिकल नेक है इसका हमें लेंथ दिया है, लेंथ मतलब हाइट ही समझो, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और इसका जो हमें डायमीटर है वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा
स्पेरिकल पार्ट है, इसका डायमीटर कितना है तो 8.5 सेंटीमीटर ये पूरा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 2, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 85/20, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट फिर क्या बोला है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब सपोज कि इसमें क्या है तो इस ग्लास के अंदर पानी है, तो एक बच्चे ने क्या किया इसका वॉल्यूम निकाला कि इसमें कितना पानी हो सकता है, तो उसका वॉल्यूम का आंसर कितना आया 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका आंसर आया। तो हमें क्या बोला करने के लिए, चेक वेदर शी इज करेक्ट, मतलब इसने जो आंसर निकाला वो उसका करेक्ट है या नहीं है, यही हमें बताना है। ओके, टेक द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स, और ये जो आपको अबव जो भी दिया है इन्फॉर्मेशन वो आपको मेजरमेंट लेके इसको बताना है कि इसका जो आंसर निकला है बच्चे का वो राइट है या रॉन्ग है। एंड पाई की वैल्यू हमें दी है, पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14। ओके, कैसे निकालोगे देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम में प्लस कर देने का इसका वॉल्यूम, ये भी आपका सिलेंडर पूरा ही होगा, क्यों पूरा होगा, देखो यहाँ से ये पूरा ऐसे है राइट, और यहाँ से क्या बन रहा है हमारा स्फीयरिकल बन रहा है, यानी पूरा सिलेंडर आ रहा है और ये पूरा हेमिस्फीयर पूरा स्फीयर भी आ रहा है, तो यानी कि स्फीयर के वॉल्यूम में आप प्लस कर दोगे सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, तो पहले हम आते हैं स्फीयर के ऊपर, सिलेंडर लोगे तो भी चलेगा, स्फीयर लोगे तो भी चलेगा। तो स्फीयर में इसका रेडियस कितना दिया है हमें, तो पहले डायमीटर लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट रेडियस लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो 8.5/2, इसको अगर आप चाहिए तो आप 85/20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर, सिलेंडर का हमें रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे रेडियस दोनों रेडियस है पर दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे आप नाम देने का 1, यहाँ पे नाम दे दो 2। ओके, फिर देखो स्टूडेंट्स, और इसका जो हाइट है वो हमें कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल लिख दो, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो देखो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में हम प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको चाहिए आप पहले सिलेंडर लिखोगे फिर हेमिस्फीयर लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखो दोनों में पाई पाई क्या है सेम है, कॉमन है, तो कॉमन निकालो। यहाँ पे क्या बचा 4/3, इसको हम ऐसे कर देते हैं इनटू ये आर क्यूब है, आर क्यूब हमारा क्या है रेडियस क्या है हमारा इसका, अब ये r1 है और ये r क्या है हमारा 2, तो रेडियस 1 कितना है हमारा 85/20 है, तो लिख दो 85/20 इंटू 85/20, 3 बार है ना क्यूब है, इंटू 85/20 प्लस फिर पाई तो हमने कॉमन में ले लिया। अब r2 का स्क्वायर यानी कि सिलेंडर का r2 कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो फ्रेंड्स पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। ओके, अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, तो देखो 4 के टेबल में 20 आता है, कितने से आता है 5 सा, 4 1 जा 4 5 जा, 5 के टेबल में 85 भी आता है, कितने सा 17 जा, 5 1 जा 5 17 जा, सेम यहाँ पे 5 4 जा 5 17 जा, 5 4 जा 5 17 जा। ओके, अब इसको लिख दो, तो इसको थोड़ा नीचे करके लिखती हूँ, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, यहाँ पे क्या बचा ये 1/3 आया, इंटू 17 कितने बार 3 बार 17 इंटू 17 इंटू 17, और नीचे क्या है हमारा 2 4 है, यानी कि 4 4 जा 24, ये हो गया। फिर प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। तब हमें ये पूरे को सॉल्व करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 17 का क्यूब कितना होता है 4913, देखो 3.14 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1/3। अभी 17 का क्यूब कितना होगा, या फिर तो मल्टीप्लाई कर लो सबको, 17 का क्यूब होता है 4913, और 4913 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4913 ही आएगा। फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट 4913, यहाँ पे 4 4 है, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 16 आएगा। ओके, अभी 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 48, और ये प्लस का 8। आप क्या करो 4913 को डिवाइड कर दो 48 से, तो देखो 4913 है डिवाइड बाई 48, 48 1 जा 48 हो जाएगा। ओके, फिर 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, फिर ये 1 नीचे लोगे तो अभी 11 छोटा हो गया 48 से, तो आप क्या करोगे 0 लोगे, तभी आपका 3 नीचे आएगा।
अब इसका टेबल देखो 48 का, 48 प्लस 48 कितना होगा 6, 1 कैरी 96 होगा। फिर प्लस 48 करोगे तो कितना होगा 4, 1 कैरी 10, 144 होगा। फिर 48 प्लस करोगे तो कितना होगा 2, 1 कैरी 9, 192 होगा। फिर 48 प्लस करोगे तो 0, 1 कैरी 5, 1 कैरी नहीं 9, 10, 4, 4, 1 कैरी 2, 240 होगा। तो ये 1 जा, ये 2 जा, ये 3 जा, ये 4 जा और ये 5 जा। तो इतना भी चेक करते हैं इतने में से। अब 113 है तो 113 हो, 144 ज्यादा बड़ा हो गया तो क्या लोगे 96 लोगे, यानी कि 2 जा 96। अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 0, 13 से 6 जाएगा 7 बचेगा, 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा। फिर पॉइंट लगाओगे 0 आएगा। अब 170 तो 192 बड़ा हो गया तो 144 लोगे, तो 3 जा 144। अब इसको माइनस कर दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 0, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। फिर पॉइंट 0 लोगे। फिर 260 देखो 240 है तो 5 से ले लो, 240 छोटा है तो 5 से 240 तो कितना आ जाएगा 20। फिर आगे आपका चाहते रहेगा। ओके, तो कितना है 102 पॉइंट के बाद का 2 नंबर ले लेने का, तो कितना है 102.35। तो अब इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। तो ये जो है हमारा, इसको मैं रब कर दे रही हूँ। ओके, वो होगा कोई फिगर समझ में आया होगा, इसको मैं रब कर दे रही हूँ। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 3.14 है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये सॉरी मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे अभी, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 102.35। यहाँ पे क्या लिख दोगे 102.35 और ये प्लस 8 है ना, तो यहाँ पे क्या कर दोगे प्लस 8 लगा दोगे, तो 3.14। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो देखो 102.35 है, 0.00 यहाँ पे क्या लगा दोगे 8, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3.01 कैरी 1 यानी कितना आया 110.35 मल्टीप्लाई 110.35, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो बस यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ, कपड़े से करती हूँ। तो भी क्या है हमारा 11035 को मल्टीप्लाई कर दोगे 314 से, तो 4 में 20, 0 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 इधर 1 कैरी, 4 0 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई, तो 5 3 0 1 1 मल्टीप्लाई 3 5 15, 5 इधर 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी, 3 0 0 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इसको प्लस कर दो तो 0 4 प्लस 5 9, फिर 5 3 8 प्लस 1 9, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 3। तो कितना आंसर आया हमारा, तो मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई राइट है आया रॉन्ग, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 3 12, 12 प्लस 2 14 इधर 1 कैरी, 4 0 1 आ जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, फिर 1 5 5 1 3 1 0 1 7 1 मल्टीप्लाई 3 5 15 5 इधर 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी, 3 0 1 आ जाएगा, 3 1 3 3 1 3, तो 0 4 प्लस 5 9 1 3 1 3 कितना होगा 4 5 9 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 6 4 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तब क्वेश्चन क्या आया 3 4 6 4 9 9 0। अभी यहाँ पे हमारे 4 नंबर के पहले क्या है पॉइंट है, कितना नंबर पहले पॉइंट है 4, मतलब यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले पॉइंट है, भी 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया 4। तो 1 2 3 4 4 नंबर के पहले क्या लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे, तब आंसर क्या आ गया 346.49। पॉइंट का तो 2 नंबर लोगे चलेगा, तो आप अप्रॉक्स लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आया, ये आया। अब इसने जो बच्ची ने जो आंसर निकाला था उसके बराबर आया क्या, नहीं आया। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, बराबर है नहीं, और डेसिमल में भी जा रहा है, इसका मतलब इसने जो आंसर निकाला वो क्या है रॉन्ग है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, पहले लिखने का वॉल्यूम ऑफ वेसल is 346.49 सेंटीमीटर क्यूब। हेंस क्या लिख दोगे, जिसका आंसर है वो क्या है रॉन्ग है, तो हेंस द चाइल्ड आंसर
was incorrect. The child's answer was not correct. लिखो तो पूछेगा was not correct. तो आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया होगा। इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा 12.2 यहाँ पे खत्म होता है। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में आपको दो एक्सरसाइज था 12.1 एंड 12.2। तो यहाँ पे हमारा दोनों एक्सरसाइज हो गया। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।